इनोवेशन के बारे में अगर हम कहें, इनोवेशन इज द हॉलमार्क, इज द ट्रू साइन ऑफ अ ट्रू शोमैन। ये मैंने आज देखा, महसूस किया, क्योंकि आज एक इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुभाष घई जी की अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उन्होंने जो कमेंट्स दिए, जो बातें की हैं, ऐसी कमाल की बातें की हैं कि पूरी इंडस्ट्री चेंज होने वाली है। स्टार सिस्टम कहाँ जाएगा, क्या धज्जियाँ उड़ेंगी, क्या होने वाला है, उस पर रोशनी डाली है और बहुत ही ज़्यादा रियल लग रहा है। ये वाकई में चेंज आ रहा है, रेवोल्यूशन आ रहा है। एआई स्टार सिस्टम को लगता है ख़त्म कर देगा। जिस तरह की फिल्में आजकल चल रही हैं थिएटरों में, स्टार से हम अटैच रहते हैं, स्टार्स के साथ जो रिश्ता बनता है फैंस का, और कितना मुश्किल होता है प्रोड्यूसर को स्टार को मैनेज करना जब वो सक्सेसफुल हो जाता है। कभी डेट्स नहीं, कभी यहाँ नहीं है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, प्रोड्यूसर के पसीने छूट जाते हैं। मगर अब वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, आपको डेट्स लेनी पड़ेगी एआई टेक्नीशियन की, एडिटर की। सुभाष घई जी ने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। एक बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन आई है हमारे पास सुभाष घई जी से कि अब ज़माना आ गया है कि आपको एआई को स्टार बनाना होगा। दोस्तों, एक बात समझ लो, समय बदल रहा है यार। ये बात तो आप मानिए, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सोच बदल रही है, नैरेटिव्स बदल रहा है, कंटेंट बदल रहा है, हर चीज बदल रही है और इतनी फास्ट बदल रही है कि जब तक आप फास्ट नहीं जाएंगे उनकी दौड़ में, आप जीत नहीं सकते। और मैं जब भी मुझे बोलता था, मैं बोला एनिमेशन में एक फायदा तो होगा, मुझे स्टार के नखरे नहीं सहने पड़ेंगे। क्योंकि हम लोग स्टार बनाते हैं उस कैरेक्टर के हिसाब से, चाहे वो लखन हो या खलनायक हो या कोई भी हो, तो पता लगता है वही हमसे बाद में प्राइज मांगने लग जाता है। अब मैं 21 को रुपये है, तो ये जो बात है इसी, ये एनिमेशन इज वेरी बिग चैलेंज फॉर ऑल क्रिएटिव राइटर्स। आई वुड request all writers, all good writers who says कि मेरी पिक्चर खराब कर दी डायरेक्टर ने, उसको एनिमेशन फिल्म के लिए बनाना चाहिए। क्योंकि एनिमेशन में आप वो कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। मोस्टली हमारे अच्छे राइटर्स हैं, लेकिन 50% उनकी पिक्चरें अच्छी नहीं बन पाती हैं बिकॉज वेरियस रीजंस। आपके पास किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, आइए हमें कहानियाँ दीजिए, हम बनाएंगे आपके लिए, आप बनाइए हमारे लिए। सो वी विल क्रिएट ए न्यू इंडस्ट्री, इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री, इन ए वेरी बिग वे। हम लेके आएंगे ना चेंज। स्टार वर्ल्ड बनाया कैसे? स्टार का मतलब होता है जो आसमान पे ट्विंकल ट्विंकल लगे और पास जाओ तो आग का गोला है। A myth. A myth. True. A myth of an actor. Through the characters. वो पर्दे पे आता है, लाइफ में नहीं आता। तो जब वो है ही मिथ, तो मिथ आस्ता आस्ता डिग्री से होगी ना। जैसे जैसे फॉर्मेट चेंज होंगे, जैसे जैसे चीजें चेंज होंगी, तो स्टार वर्ल्ड जो है आस्ता आस्ता वही निकलेगा। स्टार का मतलब ब्रांड, जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं उस टाइम पे। अगर राम लखन फिल्म देखी आपने, तो अनिल कपूर को राम का रोल नहीं दे सकते और उनको हम लखन का रोल नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए स्टार की भी एक अपनी इमेज होती है, उसका एक पर्टिकुलर सैचुरेटिंग पॉइंट आ जाता है। आपके एनिमेशन में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जो क्रिएट करेंगे वो कैरेक्टर है। मिकी माउस की बात की, मुझे अभी तक याद है कि हम लोग कितने फैन थे मिकी माउस के, क्यों किसी भी सिचुएशन में कैसे निकल जाता। It became a bigger brand than all the stars। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। ये बंदा आर्टिफिशियल है, ये बंदा आर्टिफिशियल है, आपको भी पसंद करेंगे, वो सबके पास है, पर जो मेरे पास है वो मेरे पास ही है। हमारे इंडस्ट्री के शोमैन सुभाष घई सर, राज कपूर साहब के बाद उनका नाम लिया जाता है ग्रेटेस्ट शोमैन। आज उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी है कि वो एआई के जरिए फिल्में बनाएंगे, और जो पहली फिल्म का अनाउंसमेंट किया है काली चरणम, सुभाष घई की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। एसजीएम स्टूडियो फॉर्म किया है उन्होंने, जिसकी शुरुआत हुई थी जस्ट मात्र 4-5 महीने पहले, अक्टूबर 2025 में। उसके जो सुभाष घई की कंपनी है, विस्लिंग वुड में ऑफिस है इनका। तो गोल्डन ग्रीन एनिमेशन कंपनी है, साउथ की कंपनी है, हैदराबाद।
उसके साथ कोलैबोरेट किया है सुभाष घई सर ने, और इनके पास अभी 300 टेक्निकल स्टाफ हैं एआई के जो दिन रात इसी सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ग्रीन के साथ मिलके ये साल में कम से कम 2 या 3 फिल्में मिनिमम बनाएंगे। सर इससे क्या होगा, फ्रैंकली घई साहब ने खुद एडमिट किया कि स्टार सिस्टम खत्म हो चुके हैं। एआई इज द फ्यूचर आई थिंक, बट कब जाके रियल में एआई के स्टार्स बनेंगे, कब हमारे फिल्म स्टार्स का क्रेज खत्म हो जाएगा, कितने साल और लग रहे हैं, कब तक ये फिल्म स्टार्स जो आज इतना चमक रहे हैं जोर से और इतना डिमांडिंग होते हैं, कब तक होगा ये? आपको क्या लग रहा है? इंडस्ट्रीज वाकई में चेंज आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री में? व्हाट डू यू थिंक? सर जो पिछले साल की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी महाअवतार नरसिम्हा, उसके बाद ही मैंने कह दिया था कि फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर एआई है। स्टारों की बढ़ती कीमतें, फिल्म का बजट 400, 500, 700 करोड़ और 99% पिक्चरों का फ्लॉप होना, ऐसे में एक एआई एक ऐसी उम्मीद लेके आया है कि प्रोड्यूसर को लगता है कि एआई के थ्रू पिक्चर बनाना बहुत सेफ है। प्रोड्यूसर अभी भी भागता है स्टार के पीछे, स्टूडियोज अभी भी भागते हैं स्टार के पीछे। मेरे को बताओ कौन सा स्टूडियो है जो नहीं चाहता है कि स्टार चाहिए उसको? लेकिन फिल्में चल रही हैं? नहीं चल रही हैं। वो आपका एक हार्श ट्रूथ तो है। एआई के जरिए आप पिक्चर 4 से 5 करोड़ में शानदार फिल्म बना सकते हो। इसीलिए घई साहब ने ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया हुआ है। और आपको देखिएगा आने वाले दिनों में बड़े बड़े मेकर्स, इवन साजिद नडियादवाला सर, उनका जन्मदिन है, मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू साजिद भाई। उम्मीद है कि वो भी, साजिद भाई का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है सर। साजिद भाई इज द ओनली प्रोड्यूसर जो 1984 के बावजूद 84 अभी तक चले आ रहे हैं। आपको ये लगता है एआई से जो स्टार्स बनेंगे, जैसे मिकी माउस हो गया या स्पाइडरमैन, तो क्या वाकई में वो दिल जीतेगा ऑडियंस का? ऑडियंस का रिश्ता बनता है एक ह्यूमन स्टार से। आज आप एडमायर किसको करते हो? जैसे आपने राजेश खन्ना को एडमायर किया, अमिताभ बच्चन जी को एडमायर किया, कार्तिक आर्यन, तो यू आर रिलेटेड टू दैट कैरेक्टर ऑल्सो, दैट इज स्टार सिस्टम। क्या आप ऐसे ही वो एआई से बना हुआ अमिताभ बच्चन को प्यार करो? बेटर सर। अब मिकी माउस कैरेक्टर है, घई साहब ने खुद बोला 80 साल पुराना कैरेक्टर है, अभी भी बच्चे लोग देख के उसको हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। सोचिए ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अभी नरसिम्हा, महाअवतार नरसिम्हा में जो नरसिम्हा कैरेक्टर दिखाया, आपको जो एक्शन करते हुए जो इमोशन आपको नजर आते हैं सर। ठीक है, थोड़ा बहुत ह्यूमन सर। आज की डेट में एक्टर की औकात है कि अच्छा इमोशन देने की, एक्टिंग करने की? नहीं सर, बहुत ऑर्डिनरी रह गए हैं। अल्टीमेटली नेचुरली आर्टिस्ट है अच्छे, जो अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं। लेकिन अगर जो 150 करोड़ की चीज आप 5 करोड़ में बना सकते हो तो क्यों नहीं बनाई जाए? मेरा ये मानना है 5 करोड़ में बन जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत महंगे होंगे टेक्नीशियन, इफेक्ट्स होंगे काफी, उसमें भी क्रोमा से शूट तो करना पड़ेगा सर। आज पता होगा मोदी साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। 2 दिन से दिल्ली में एआई की बहुत बड़ी समिट चल रही है। 300 कंपनियां वर्ल्ड वाइड की दिल्ली में आई हुई हैं, मेला लगा हुआ है। तो सोचिए किस हद तक हम लोग एआई के दुनिया में कदम रख चुके हैं। और आने वाले दिनों में मैंने तो कहा भी था 1 महीना 2 महीना पहले कि एआई इज गोइंग टू रूल। तो हमारे आर्टिस्ट, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कोई छोटे में कपड़े की दुकान खोल के बैठ गया, कोई पानी पूरी बेचा, कोई समोसा बेच रहा है, क्योंकि वो काम नहीं रहेगा सर उनके पास। ऐसे चल रहे हो जू बीच पे और अचानक आपको कार्तिक आर्यन मिलेगा। हाँ सर, मेरे को साइन कर लो साथ में नारियल पानी पीते सर। आप वो दिन रियली बोल रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं जब आर्टिस्टों को अपनी औकात पता चल जाएगी कि भैया हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे फेल हो चुके हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है। और सब भाई पेटेंट रिसर्च शुरू कर देंगे। समझे, मैंने आर्टिफिशियल कोई हीरोइन बनाई, कोई हीरोइन बनाया, मैंने आपकी आवाज एआई से रिसर्च करके ले ली सर। बहुत ही जबरदस्त पैमाने पे चेंज होगा। सुभाष घई जी ने कहा कि कोई लड़की ऐसे ऐसे आंख में चक्री, तो उसका हमने पेटेंट बना लिया, कॉपीराइट, और वो एक स्टार बना दिया कि भाई ये तितली हमारी हीरोइन है भैया, चलेगी थ्रू आउट। सुभाष घई साहब ने आपकी आवाज की जबरदस्त तारीफ की, थैंक यू। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप भी अपनी आवाज का पेटेंट करा लें, रजिस्टर का। मालूम पड़ा कि एआई वालों ने आपकी आवाज यूज करके 2-4 फिल्मों में यूज कर डाला सर उन्होंने। तो एआई मेरी निगाह में एआई बहुत बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है। जहां 2-4 फिल्में अच्छी आई, बॉक्स ऑफिस सफलता झंडे गाड़ लिए ना, तो स्टार सिस्टम इज गोइंग टू फिनिश। ये एआई से मैं एक बात बताऊं, जन्म हो रहा है अब रियल स्टार का, वो है डायरेक्टर, राइटर, टेक्नीशियन, जो जान डालेगा उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरेक्टर्स में। जैसे इन्होंने कोई कहानी बनाई और उसमें कोई कैरेक्टर कालीचरण नया खड़ा किया उन्होंने अपनी शक्ल सोच के, जो उनके दिल में। जैसे सुभाष घई जी ने कहा कि मुझे स्टार के हिसाब से कितनी बार
चेंज करना पड़ जाता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है कि नहीं यार, राम लखन का राम मेरे को थोड़ा अनिल कपूर जैसा करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में जो पिक्चर है वो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, तो वो अब मैं 100% डाल पाऊंगा। डायरेक्टर कभी कभी प्रोड्यूसर की फिल्म खराब कर देता है अपनी इंटेलिजेंस लगा के, यहाँ खुद आप क्रिएटर हो अगर तो आप खुद बनाओगे, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो फिर आने वाले दिनों में मेरे को लगता है स्टार सस्ते में मिलेंगे, फिर फिल्मों की प्राइस अपने आप लॉ ऑफ एवरेज आ रहा है। तो फिल्म स्टार्स अभी लास्ट में जो भी बैटिंग करनी है आप लोगों को कर लो। क्या होने वाला है फ्यूचर, AI हैज कम टू चेंज द वर्ल्ड एंड वी विल हैव टू एक्सेप्ट। सर मुझे बताइए सिर्फ बड़े स्टारों को साइन कौन कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है। बड़े स्टार खुद को खुद ही साइन कर रहे हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, खुद की ओन प्रोडक्शन ही कर रहे हैं। कौन साइन कर रहे हैं बताइए? कोई साइन नहीं कर रहा है इनको, इनकी कोई कीमत देने तैयार नहीं है क्योंकि फिल्में बॉक्स में परफॉर्म नहीं कर रही है। सर थोड़ा नीचे आ जाओ उसके, कार्तिक आर्यन अभी भी 40-50 करोड़ तुम मांगते, लेकिन उससे पैसा वापस लेना पड़ता है बेचारे को, 15 वापस लेना पड़ रहा है, पिक्चर फ्लॉप होती है तो। सर कार्तिक आर्यन डजंट डिजर्व मोर देन 5 CR। अभी कायदे से आर्टिस्टों को अगर लगता है कि इंडस्ट्री चलनी चाहिए, उनको खाली पेट्रोल मनी, रोजी रोटी जो किचन चलता है वो पैसा चार्ज करें। प्रोड्यूसर को बोले पिक्चर हिट होती है तो उसमें 20-25% आप शेयर रखो ना, कौन ना बोलता है आपको? पिक्चर चले तो सही बॉक्स ऑफिस पर। आपकी फिल्म ओपनिंग नहीं लेती है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैंसिल हो जाते हैं, मंडे से ऑफर आ जाता है एक पे एक फ्री का, पिक्चर प्रोड्यूसर तो बर्बादी होएगा ना सर। तो प्रोड्यूसर और कितना बर्बाद होगा? ये स्टार सिस्टम टूट तो गया है, खत्म हो गया है, कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्डिंग आस्ते आस्ते रुइंस बन जाएंगे। जी हाँ। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया जन्म लेगा, एक नई बात नजर आएगी। स्टार सिस्टम खत्म हो जाएगा मगर ये फिल्म मेकर्स स्टार बन जाएंगे। टेक्नीशियन, राइटर्स जो थॉट लेके आएगा हिट, और उसकी फिल्म अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हिट होगी तो वो फिर डेट नहीं देगा। वो स्टार जब ह्यूमन बीइंग के हाथ में कुछ तो रहने वाला है। सर स्टार सिस्टम खत्म हो चुका है, AI ने ऑलरेडी जन्म ले चुका है, खाली फटने की देर है। जब ये ज्वालामुखी ऐसे फटेगा ना, सब आर्टिस्ट भचक के रह जाएंगे, भैया हम हैं किधर? इसने तो हमारे को बीट, सर आर्टिस्ट अच्छे आर्टिस्ट को बीट करेगा एक्टिंग में, परफॉर्मेंस में। आप खुद देखिएगा स्क्रीन पे, आपके लिए हम आर्टिस्ट को ले क्यों सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, वरुण धवन हो, ऐसे लोग को 25, शाहिद कपूर हो, इनको क्यों पैसा दे 25-50 करोड़ रुपया यार? नहीं, सवाल ही नहीं, वर्थ ही नहीं। प्रोड्यूसर का जो हाल होता है वो मैं जानता हूँ, इसलिए मेरी सहानुभूति थी साजिद नडियाडवाला जी से भी। आई हैव ऑल द रिगार्ड फॉर हिम टू। कितनी मेहनत करके खड़ा रखा है, झंडा लहराते जा रहा है। आज और रोमियो भी बनाई तो वी शुड अप्रिशिएट दैट। नडियाडवाला एंड सन्स बैनर खड़ा रखा है तो हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू सुभाष घाई जी, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। जैसा मैं कहता हूं कि ये शोमैन ही एक इनोवेशन की बात कर सकता है। इन्होंने कदम उठा लिया है, अब देखते हैं आगे कैसे लोग पीछे भेड़चाल करो। यहाँ अच्छी बात है क्योंकि ये भेड़चाल हिट होगी। और कितनी बड़ी अच्छी बात मेरे को लगी, मैंने उनको एक सजेशन दिया कि आपको AI का एक कोर्स छोटा शुरू करना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में, विस्लिंग वुड में, के बाहर हम नहीं जाना चाहिए। वी हैप्पी विद आवर ओन पीपल। हमारी बिरादरी के लोग हमको अगर सिखा रहे हैं तो वी वुड लव टू रियली लर्न AI, बिकॉज अब चेंज हो गया है, सब टूल्स चेंज हो रहे हैं। पहले था मिचेल कैमरा, फिर एरी 3 आया, फिर डिजिटल आया, वीडियो आया, पता नहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ लेके जाएगा। तो न्यू सिनेमा, न्यू वेव, लेट्स बी रेडी फॉर इट। एंड कांग्रेचुलेशंस टू सुभाष घाई जी, मुक्ता आर्ट्स, फॉर शोइंग अस दिस न्यू वे। हम आपके साथ हैं, सब चलेंगे साथ। Heartiest congratulations to Subhash Ghai ji. Heartiest congratulations to SGM Studio. Looking forward. We are all waiting for AI to come as our superstar. Thank you. Thank you. See you.